शास्त्री नगर के अमित बर्दियार छठ घाट में आज 3 दिवसीय उसरी महोत्सव का भव्य उद्घाटन उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, डीएफओ मनीष तिवारी और सदर एसडीओ यशवंत श्रीकांत विस्पुते ने संयुक्त रूप से किया। यह महोत्सव पर्यावरण संरक्षण और उसरी नदी को स्वच्छ व सुंदर बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। उद्घाटन सत्र में कोर कमेटी संयोजक राजेश सिन्हा ने जनता को उसरी बचाने के महत्व से अवगत कराया। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने जल, जंगल और जीवन बचाने में आमजन की भूमिका पर जोर दिया। डीएफओ मनीष तिवारी ने नदी किनारे पेड़ लगाने की योजना प्रस्तुत की। महोत्सव के दौरान खो-खो और कबड्डी प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। महिला कॉलेज की पूर्व प्राचार्य पुष्पा सिन्हा ने कविता और जेसी बोस स्कूल के प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा ने भारतीय संस्कृति में नदियों की महत्ता पर प्रकाश डाला। महोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही। आयोजन में उपस्थित सभी अतिथियों और पदाधिकारियों ने उसरी बचाने का संकल्प लिया। माननीय मंत्री महोदय श्री सुदेव कुमार जी के साथ में जो हम लोग की चर्चा हो रही थी इसके संबंध में, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि उसरी रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट है वो जल्द ही सरकार लेकर आने वाली है। ये बहुत ही हम लोगों के लिए इनकरेजिंग चीज़ है। मैंने जब चर्चा किया, जानने की कोशिश की, तो इसका काम जो है वो काफ़ी अभी तेज़ी से ये इसका स्वरूप बनाया जा रहा है। मुझे ये ध्यान में आ रहा है कि किस तरह से जो पीरटाण जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहाँ से भी जो कुनार नहर प्रमंडल आज से बहुत साल पहले का काफ़ी काम पेंडिंग है, लेकिन उसके अंतर्गत पीरटाण मेगा लिफ्ट इरिगेशन वो हो रहा है। वहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग तालाब हैं उसका सुदृढ़ीकरण हो रहा है और कैसे किसानों तक इरिगेशन की फैसिलिटी पहुँचाई जाएगी। इसके साथ ही जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है इनके द्वारा, इनके सहयोग से, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सहयोग से और जिला प्रशासन के द्वारा ये समन्वय किया जा रहा है। हमारा जो उसरी जलप्रपात है, उसरी वाटरफॉल और खंडोली डैम, उस पर भी हम लोग और भी कैसे इन्वायरमेंट को कंजर्व करते हुए बेहतर हम लोग काम कर सकते हैं वो कार्य किया जा रहा है। आयोजन किया जा रहा है 17, 18 और 19 जनवरी। ये उसरी बचाओ अभियान के बैनर तले और इनके जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं उनके द्वारा पिछले कुछ दिनों से पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कार्य किए जा रहे थे। वृक्षारोपण से संबंधित कार्यक्रम में प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था। इनको कई जगह इन्होंने जागरूकता अभियान भी कराया है। आज हम लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए और हम लोग ने अभी उसरी नदी और इसके जो पूरे जो कैचमेंट एरिया है वो यहाँ पे शास्त्री नगर में आकर हम लोगों ने मुआयना भी किया। निश्चित ही इसमें पहल की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में हम लोग CCL और अन्य ऑर्गेनाइजेशन के CSR से इनका एक प्रारंभिक साफ़ सफाई और वियर निर्माण भी करेंगे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में उसरी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का भी निर्माण होगा, जिससे कि ये हमारा जो डाइंग रिवर है उसरी नदी, इसके जो पूरे उद्गम स्थल से लेके जो पूरा हमारा इसका जो ड्रेनेज एरिया है उसमें काम किया जाएगा, ताकि जो रिवर का जो अस्तित्व ख़त्म हो रहा है उसको हम लोग कैसे फिर से रेजुनेट कर सकें। तो निश्चित ही ये उसरी बचाओ अभियान जो एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत में पहल की जा रही है, ये एक काबिल तारीफ़ एक पहल है और प्रशासन की ओर से इसमें हर संभव सहयोग रहेगा और सरकार की तरफ से भी इसमें विभिन्न हम लोग इंटरवेंशंस और प्रोजेक्ट्स आगामी दिनों में हम लोग देखेंगे। सर, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि उसरी नदी गिरिडीह जिले का हेरिटेज है और इसका उद्गम स्थल देवरी में है, लेकिन अभी के दौर में जहां एक और प्रदूषण से जूझ रहा है नदी, वहीं लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं, क्योंकि जो उद्गम स्थल देवरी उसके बगल जमुआ में है सर। ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि पत्थर माफियाओं के द्वारा इस पर अतिक्रमण करते हुए बीचों बीच सड़क बना दिया गया है और इसमें कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के अधिकारी होते हैं वो भी जिम्मेदार हैं। मामला संज्ञान में देने के बावजूद कार्रवाई नहीं करते हैं। भले ही आपके तरफ से एक्शन इनिशिएट किया जाता है, लेकिन वे लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि पत्थर माफियाओं के द्वारा नदी पर अतिक्रमण भयंकर तरीके से किया जा रहा है और इस पर कुछ कार्रवाई भी नहीं हो रही है सर। आप लोगों के माध्यम से ये जमुआ का हम लोगों को ये जो इसमें जो एनक्रोचमेंट संबंधी जो ये है वो हम लोगों को प्राप्त हुआ था।
आज भी हम लोगों ने लोगों को ये बताया कि जो हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें आगे आएँ, और प्रेस मीडिया के बंधुओं को भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि इसमें सभी का इम्पोर्टेंट रोल है, प्रशासन का, प्रेस मीडिया के बंधुओं का और पूरे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम लोग इसका उद्गम स्थल से लेकर जो पूरा ड्रेनेज एरिया है उसका हम लोग पूरा मैपिंग कराएंगे, ताकि जहाँ भी इंक्रोचमेंट है और इससे संबंधित चाहे बालू का या पत्थर का जो भी अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर हम लोग लगाम लगा सकें। क्योंकि सर ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसरी उत्सव जो कार्यक्रम है, इसके माध्यम से वैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? हम लोग ये मैसेज देना चाहेंगे कि इसमें जो भी अवैध उत्खनन संबंधी या नदी के स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जो मैंने बोला कि मीडिया बंधुओं, हमारे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे तमाम विभाग, चाहे वो हमारा फॉरेस्ट विभाग हो, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, हमारा कृषि एवं संबद्ध विभाग हो, सभी के द्वारा एक सम्मिलित प्रयास किया जाएगा। सरकार के तरफ से भी इसके उसरी रिवर फ्रंट के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो निश्चित ही आने वाले दिनों में हम लोग इसमें एक बेहतर इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको जाने कि उसरी को कैसे बचाना चाहिए, क्योंकि परंपरा नदियों से शुरू होती है। और अभी माननीय मंत्री जी ने भी ध्यान दिया है, डीसी महोदय, चाहे डीएफओ साहब हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तमाम अफसर है, इस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जनता का जब तक जोर शोर से समर्थन और जोर शोर से साथ नहीं मिलेगा, ये उसरी क्या कई उसरी इस तरह से है जिसको बचाने का काम थोड़ी अधूरी हो जाती है। हम तमाम लोगों से जोड़ना चाहते हैं उसरी बचाओ अभियान से, आम और ख़ास लोगों को, सभी राजनीतिक बंधु, सभी आपके धार्मिक हों चाहे सामाजिक हों या आम और ख़ास हो, सभी लोग आए। मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद।